Hello students, welcome to my channel Study Time. So today we are reading class 7th English book chapter number 2, A Gift of Chappal. So let's get started. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में ग्रोन अप कर रही थी उसके ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंडफादर के साथ। वन आफ्टरनून जो वो उसकी दादी थी वो उसको उसकी आंट के यहाँ पे लेके गई रुकुमनी के घर, ताकि वो अपने कज़न से मिल सके, लाली, रवि एंड मीना। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. तो एक स्माइलिंग फेस से जो मृदु की आंट थी रुकुमनी, उन्होंने गेट को ओपन किया। तो जो रवि और मीना थे, ऑफ कोर्स वो उनके चिल्ड्रन होंगे, तो वो एकदम से भागते हुए आए और मृदु को अंदर, घर के अंदर खींच के ले जाने लगे। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। तो मृदु ने कहा, अरे अरे, मुझे अपनी चप्पल तो उतार लेने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. तो जो मृदु की जो स्लीपर्स थी वो उसने नीटली, अच्छी से, सफाई से एक लार्ज ब्लैक वंस के पेयर ऑफ चप्पल वगैरह रखी थी, उसके पास उसने अपनी चप्पल उतार ली। वो ग्रे कलर की थी क्योंकि वो डस्ट से एकदम ग्रे हो चुकी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स। तो हम देखते हैं ना, कभी कभी हम जब चप्पल पहनते रहते हैं तो वो जब पुरानी हो जाती है तो हमारे टो के जो निशान है वो उस चप्पल पे पड़ने लगते हैं। तो हमें वो जो निशान थे वो क्लियरली दिख रहे थे उस चप्पल पे, उसके जो टोज के निशान थे वो दिख रहे थे उसके स्लीपर्स पे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। जो मार्क्स थे बिग टोज के, जो उसके पाँव के निशान थे, वो बहुत ही ज़्यादा लंबे और स्क्रॉनी, स्क्रॉनी का मतलब होता है थिन, बहुत ज़्यादा पतले और लंबे निशान थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर इनटू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश। तो मृदु को इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि वो किसके स्लीपर्स रखे थे, और जो इतने में रवि जो है उसको खींच के बैकयार्ड की तरफ, बैकयार्ड हमारा पीछे गार्डन भी बोल सकते हैं हम, तो वो उसको वहाँ ले गया, बिहाइंड थिक बिटर बैरी बुश के पीछे ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. तो जब मृदु वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पे एक फटी हुई फुटबॉल पुरानी सी, जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी, तो वो वहाँ रखी थी, और उसके अंदर एक छोटी सी किटन, बिल्ली का बच्चा था, वो बैठा हुआ था, और एक कोकोनट शेल रखा था उसके सामने। जब हम खोपरा खाते हैं तो अंदर से वो जब खोखला हो जाता है तो वो जो ब्राउन ब्राउन नीचे का बचता है, तो उसको बता रहे हैं वो। तो उसमें उसने मिल्क भर रखा था और वो जो छोटी सी किटन थी वो मिल्क पी रही थी। We found him outside the gate this morning. He was meowing. Poor thing, said Meena. कि हमें ये बिल्ली आज सुबह गेट के बाहर मिली और ये बेचारी मियाओ मियाओ कर रही थी, तो हमें इस पे तरस आया और हम इसको अंदर लिया है। It's a secret. Amma says Patti will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. तो रवि कहता है कि ये एक सीक्रेट है, हमारी अम्मा ने बताया हमें कि पट्टी, जिनको तमिल में ग्रैंड मदर को पट्टी कहते हैं, तो अगर उनको पता चल गया कि हमारे पास कैट है तो वो हमें छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो रवि जो है वो कहता है कि सब लोग हमसे कहते हैं कि एनिमल्स के साथ अच्छा रहना चाहिए, पर जब हम उसके साथ अच्छा रहते हैं तो वो चिल्लाते हैं और यूं भी कहते हैं, ओ, उस गंदे से जानवर को हमारे पास मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। तो जो रवि है वो बताता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल है इस लिटिल किटन के लिए मिल्क लाना किचन से, क्योंकि पार्टी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ग्लास के साथ देख लिया था। I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had
to drink most of it, but to throw her off the scent. उसकी दादी ने उसको जब किचन में देख लिया तो उसने बात बनाई कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको ड्रिंक करने आया। पर जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा तो मुझे लगा कि उनको मुझ पे शक हो गया, तो मेरे को उनका शक मिटाने के लिए उसमें से थोड़ा सा दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बर बैक। पार्टी पार्टी, आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो फिर मैंने जब दूध पीने लगा तो मेरी जो दादी थी वो टम्बलर हम ग्लास वगैरह को भी बोल सकते हैं, ग्लास होगा उसके हाथ में, तो पार्टी ने कहा कि लाओ मुझे दे दो, मैं इसको वॉश कर देती हूँ। पर जो रवि था उसने कहा कि कोई बात नहीं पार्टी, मैं इसको धो दूंगा, क्यों मैं आपको परेशानी में डालूं। आई हैड टू रन एंड पोर द milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। तो रवि ने बताया कि मुझे जल्दी से भग के आना पड़ा और इस मिल्क को कोकोनट शेल के अंदर डाल के फिर वापस जल्दी से भग के जाना पड़ा, और फिर इसको मैंने जो इसका ग्लास था वो जल्दी से मैंने धोया और उसको अपनी जगह पे रखा, इससे पहले कि दादी को मुझ पे शक हो जाता। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो जो रवि है वो कहता है कि अब हमें कुछ दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए, मतलब खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो मृदु पूछती है महेंद्रन कौन? तो जो रवि है वो बताता है कि ये जो छोटी सी किटी है उसका नाम है महेंद्रन। तो मृदु जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो कहती है कि ये तो एक रियल पर्सन का नाम है, ना कि कोई किटी का नाम। किटी का हम स्मॉल कैट्स का जैसे छोटा छोटा सा पैट नेम रख देते, पर ये वैसा नाम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम है रियल पर्सन जैसा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पूनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। तो वो बताता है रवि कि ऐसे तो इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नी है, पर तुम इसको शॉर्ट में MP पुन्नई भी बोल सकती हो। He is a fine breed of cat. Just look at his fur like lion's man। अब जो रवि है वो मृदु को बताता है कि ये बहुत ही अच्छी ब्रीड मतलब होता है प्रजाति है कैट की। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर देखो, जैसे कि लॉयन के मैन की तरह, लॉयन के गर्दन पे जो बाल होते हैं उसकी तरह इसके बाल है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एशियन पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। फिर उसने मृदु से पूछा कि क्या तुम्हें एशियन पल्लवा किंग्स का एम्बलम मतलब चिन्ह याद है? वो मतलब उससे मृदु से क्वेश्चन आस्क करता है, पर मृदु जो है गीगल्ड, मृदु खीखी करके हंसने लग जाती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। वो सोचती कि रवि कुछ मजाक कर रहा है, और रवि कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ, और तुम रुको, मैं तुम्हें किसी दिन बताऊंगा इसके बारे में। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? फिर रवि मृदु से कहता है कि ये बात तो सही है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तुम तो लगता है महाबलीपुरम भी नहीं गई हो, क्या तुम गई हो? When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc. etc. फिर जो मृदु है वो बताती है कि काफ़ी चीज़ें बताती है कि हम महाबलीपुरम गए थे हमारी क्लास के साथ, तो मैंने ये स्टैचूज़ देखे थे, ये वगैरह वगैरह देखे थे। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट। तो फिर रवि बताता है कि ये तो फैक्ट है कि महेंद्रन जो है हमारी कैट है वो बहुत ही पुरानी पीढ़ी से चली आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा रॉयल कैट है, हमारी एशियन कैट है, बहुत ज़्यादा अच्छी कैट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन, द पल्लवा लायन। तो जो रवि है वो बताता है अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो कैट है और लॉयन है वो एक दूसरे के रिलेटिव लगते हैं। द पल्लवा लायन एम्बल ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। तो रवि कहता है कि जो पल्लवा किंग्स थे उनका जो एम्बल था, चिन्ह था, वो भी एक लायन का ही चिन्ह था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वीविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन। तो रवि जैसे जैसे ये बातें बताता जा रहा था वो बिटर बेरी बुश मतलब कड़वी बेरी का झाड़ी होती है कुछ, तो
तो उसके आसपास मतलब ऐसे घूम रहा था और जो उसकी टहनी है उसको ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आइज वर स्पार्कलिंग, उसकी जो आंखें थी वो एकदम से चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। तो वो बताता है कि जो वो एशियंट पल्लवा किंग्स थे वो वहाँ पे महाबलीपुरम में जो कैट है उनकी जो कैट हुआ करती थी उसकी ये कैट डिसेंडेड है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये उन्हीं की पीढ़ी से चलती हुई आ रही है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन एशियन इजिप्ट। तो अभी बताता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ याद दिलाऊं तो पुराने ज़माने में जो है वहाँ पे इजिप्ट में, एशियंट इजिप्ट में, पुराने इजिप्ट में वहाँ पे कैट्स की पूजा भी की जाती थी। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक। अब जो मीना और मृदु है वो एक दूसरे की तरफ देखती है और वो देख रही है कि कैसे रवि जो है अपनी ही वॉइस को इंजॉय कर रहा है, मतलब अपनी ही बातों में गुम हुआ है और अपनी जो बातें कर रहा है उसको कितना इंजॉय कर रहा है। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। अब मृदु बोलती है कि इन सब का यहाँ से क्या लेना देना है, मतलब यहाँ इसका क्या मतलब है, मतलब हाँ I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess. That's it. Yeah, that's it. तो वो रवि बोलता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि ये एक जो कैट है इसके पूर्वज बहुत ही ज़्यादा इजिप्ट के कैट हुआ करती थी जिनको पहले के ज़माने में गॉड माना जाता था। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज स्टोर अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट whose descendant is Ravi flourished his swing at Mahendran, MP Punnai here. अब जो रवि है वो पूरी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जो इसके पूर्वज वाली कैट थी जिनको गॉड माना जाता था वो गलती से पल्लवा किंग्स की शिप में आ गई थी, मतलब छुप कर आ गई थी और फिर वो महाबलीपुरम आ गई थी और फिर उसकी वहाँ पे पूजा करने लगे थे और उसी की एक डिसेंडेंट है हमारी ये कैट। रवि ने महेंद्रन को दिखाया। वो ई के ही श्राइक्ड वेरी प्लीजेंट विद हिमसेल्फ। अब जो रवि है वो अपनी ही बातों से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लोथ्स ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। अब जो कैट थी जिसका नाम महेंद्रन था वो अपने जो पंजे हैं उसको कोकोनट शेल पे शार्प कर रही थी, तो वो एकदम से खड़ी हो गई, मतलब बहुत एकदम से अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ। बट वर्स देन रवीज ऑफुल वूप वॉज अ क्रिच फ्रॉम द विंडो। अब रवि की ऑफुल आवाज़ से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऑफुल एक क्रिच की आवाज़ आ रही थी विंडो में से। वॉट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुनई वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स। अब जो मृदु है वो पूछती है कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है। मृदु भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और जो वो कैट है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। Here standing on end, he bounced up and scooted towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. अब वो जो बिल्ली है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक बैम्बू की ट्रे में जो रेड चिलीज सुखाने के लिए रखी थी उस पर वो एकदम से जंप कर देती है। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over herself. Meow, he howled miserably. अब जो कैट है वो अपने आप को, वो जो रेड चिली सूखने के लिए रखी थी उसको उसके अंदर हाइड करने की कोशिश कर रही थी। The creaking went on and on. What's that noise? said मृदु। अब वो जो क्रीचिंग की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा ख़राब सी आवाज़ थी, वो बढ़ती गई। तो मृदु पूछ रही कि किसकी आवाज़ है। That's Lily learning to play the violin, grunted रवि। अब जो रवि है वो कहता है कि ये लली है और वो वायलिन बजाना सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whistling on and on, while Lily's all the time dealing going completely off track. अब जो रवि वो बताता है कि जो लली है उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब और बहुत ज़्यादा ही ऑफ ट्रैक जा रही है, मतलब उसको उसके जो मास्टर है वो सिखाए जा रहे हैं पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पार्ट फर्स्ट। अब जो पार्ट सेकंड है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।